देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लौटाने को किसान तैयार। जांच में फंसे हरियाणा के किसान 1,53,00,000 रुपए की रिकवरी। हरियाणा के किसान नेता चढ़ूनी लड़ेंगे 2022 का चुनाव। पंजाब चुनाव में 117 सीटों पर उतारेंगे चढ़ूनी अपने प्रत्याशी। केले की खेती ने बदल दी झारखंड की महिलाओं की किस्मत। केले की सामूहिक खेती से बढ़िया मुनाफा कमा रही हैं महिलाएं। मानसिक स्वास्थ्य इस बीमारी में बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो तरह तरह के मानसिक तनाव लेकर के आ रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक खबरें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय से सोना, समय से उठना, एक रूटीन बना करके रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों से फोन पे, वीडियो कॉल के द्वारा बात करें, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहिए। तो इस तरह से अगर आप उन लोगों से बातें करते रहेंगे तो उससे भी हमारा जो अवसाद है वो कम हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले चुके किसानों के लिए चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। आपको बता दें कि ये मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है, जहां पर इस योजना का लाभ ले चुके करीब 1,540 किसानों को अब रकम वापस लौटानी होगी, जिसकी वजह है नियमों और शर्तों का पूरा न करना। संबंधित किसानों की लिस्ट रिकवरी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग को भेजी जा चुकी है। इस मामले में दोषी पाए गए फ्रॉड किसान खुद ही राशि वापस लौटा रहे हैं। हालांकि जो किसान पैसे वापस नहीं कर रहे हैं उनको विभाग नोटिस भेज रहा है। आपको बता दें कि विभाग को 1,53,00,000 रुपए की रिकवरी करनी है, जिसमें बिलासपुर से 162, छछरौली से 158, जगाधरी से 392, खिजराबाद से 117 और अन्य अनेकों जगह से किसान शामिल हैं। गौरतलब है कि योजना के तहत 5 एकड़ तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान परिवार ही इस योजना के पात्र हैं, जबकि 5 एकड़ से अधिक किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। हालांकि इसके बाद भी अनेकों किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में उन किसानों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से हाल ही में निलंबित होने के बाद से हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की सियासी आकांक्षा अब पंजाब में भी जाग गई है। सियासत में आने को लेकर किसान संगठनों के निशाने पर आने के बाद भी वो अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने और इसी के साथ राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने और राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नया सियासी संगठन मिशन पंजाब के गठन की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि चढ़ूनी को सियासत में आने के बयानों के कारण पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था। साथ ही आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान कर रखा है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बावजूद चढ़ूनी सियासत में आने को लेकर खुलकर मुहिम छेड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चढ़ूनी ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में वो होशियारपुर से उतरेंगे। साथ ही 117 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ अब किसान भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक खेती पर ध्यान देने लगे हैं, जिसके लिए उन्हें कम लागत में बेहतर उत्पादन मिल सके और आय उनकी बेहतर हो सके। तो इसी कड़ी में झारखंड के रांची जिले के चान्हो प्रखंड के औपा गांव की महिलाएं अब काम कर रही हैं, जो कि इन दिनों अपने गांव में केले की खेती को बढ़ावा दे रही हैं, साथ ही मुनाफा भी कमा रही हैं, जिसकी वजह है यहाँ की महिलाएं केले की
की एक फसल बेच भी चुकी है, जबकि उनकी दूसरी फसल खेतों में तैयार है। आपको बता दें कि चान्हो प्रखंड के ओपा गांव में शशि बाला मिश्रा जागरूक महिला किसान हैं। वो हमेशा नए प्रयोग करती हैं। इसके साथ ही वो JSLPS द्वारा संचालित महिला समूह से भी जुड़ी हुई हैं। शशि बाला बताती हैं कि उन्हें JSLPS के माध्यम से ही केले की खेती की जानकारी मिली, तो उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर केले की खेती करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने इसका प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, साथ ही खेत में 1200 पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने केले के पौधों को पुणे से मंगवाया, जिसकी शुरुआत करने में उन्हें 12,000 रुपए की लागत लगी। शशि बाला बताती हैं कि केले की खेती के साथ मल्टी क्रॉपिंग भी की जा सकती है, जिससे बेहतर मुनाफा होता है। यही वजह है कि पहले ही फसल में अब तक कम से कम 50,000 रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि 30 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से केले के पौधे भी वो बेचती हैं, जिससे मुनाफा अच्छा होता है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया विस्तार से, लेकिन आइए गांव और खेती किसानी से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में देने जा रही है। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र अब इस नाराजगी को ही दूर करने में जुट गई है, ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। पिछले काफी लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने की खातिर कई राज्यसभा सांसद किसानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने किसान संसद की कार्यवाही को सुना और किसानों की मांगों को जायज भी ठहराया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान संसद के तीनों सत्र में कृषकों ने पराली संबंधी विधेयक को लेकर चर्चा भी की और आखिरी सत्र में प्रस्ताव लाकर विधेयक को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने पराली को लेकर किसानों पर की जाने वाली कार्रवाई को गलत ठहराया और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के कोयरी बीघा मोहल्ला के किसानों के बीच पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ना होने के चलते किसान धान की रोपाई तो कर चुके हैं, लेकिन महंगे डीजल के चलते सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बीते रोज किसान वार्ड पार्षद राजकिशोर कुमार की अगुवाई में बड़की नहर की उड़ाई करने के लिए पहुंचे, तो अतिक्रमणकारियों द्वारा किसानों के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें कई किसान चोटिल हो गए। यही वजह है कि किसानों को नहर का पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान किसान प्रशासन से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।